Hello everybody, this is Syam Kumar and you are watching Nice Spoken English. Dear friends, let's come. Today we will discuss about the use of has to, have to. In our last video, we had already discussed about the use of has and have. And today we will discuss about the use of has to, have to. तो आइए has to, have to का इस्तेमाल कहाँ होता है हम आज चर्चा करेंगे। पहले नोट में आइए, यदि किसी हिंदी वाक्य के अंत में ना है, नी है, ना पढ़ता है, नी पढ़ती है रहे और वाक्य में क्रिया रहे तो वहाँ हैज टू, हैव टू सहायक क्रिया का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मुझे आज दिल्ली जाना है, आपको मेरे जैसे मेहनत नहीं करना है, हमें हमारे देश के लिए क्या करना है, आपको यह काम क्यों नहीं करना है। ना है, नी है, ना पढ़ता है, नी पढ़ती है रहे और वाक्य में क्रिया रहे तो वहाँ हैज टू, हैव टू का इस्तेमाल होता है। इन ओडिया जदि कौन वाक्य शेषरे र अच्छी थाए एवं वाक्य रे क्रिया थाए तेबे सेठारे हैज टू, हैव टू सहायक क्रिया बसे। जैसा मते दिल्ली जिबार अछि, आम्भमानंकु ए वर्ष विवाह हेबार नाही, सेमानंकु केबे एठाकु आसिबार अछि, आपणंकु आजी भात रांधिबार नाही काहेकि। ऐसे तो आइए हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। हर वीडियो की तरह यहाँ भी हम 4 स्ट्रक्चर का यूज़ किए हैं, वो है एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। एफर्मेटिव आस्तिवाचक, नेगेटिव नास्तिवाचक, इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक और इंट्रोगेटिव नेगेटिव प्रश्न प्लस नास्तिवाचक। एफर्मेटिव में होता है सब्जेक्ट प्लस हैज टू अब्लिक हैव टू प्लस वर्ब वन प्लस एसडब्ल्यू। नेगेटिव में होता है सब्जेक्ट प्लस हैज नॉट अब्लिक हैव नॉट प्लस टू प्लस वर्ब वन प्लस एसडब्ल्यू। इंट्रोगेटिव में होता है आई डब्ल्यू प्लस हैज अब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस वर्ब वन प्लस एस डब्ल्यू। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में होता है आई डब्ल्यू प्लस हैज नॉट अब्लिक हैव नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस वर्ब वन प्लस एस डब्ल्यू। तो आइए पहला सेंटेंस एफर्मेटिव का है और एफर्मेटिव को हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं। हम एफर्मेटिव सूत्र लेके इसे देखिए, जरा ध्यान देंगे प्लीज। हमें गरीबों का मदद करना है, हाँ करना है, ये एफर्मेटिव है। तो हमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे क्या, हमें। वी यदि सब्जेक्ट है, देखिए इधर ध्यान दीजिए, यदि सब्जेक्ट आई, वी, यू और दे होता है तो उनके साथ हैव टू का प्रयोग होता है। और यदि सब्जेक्ट ही, सी, ईट और नेम होता है तो उनके साथ हैज टू का प्रयोग होता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज टू का प्रयोग होता है और आई, वी, यू, दे के साथ हैव टू का प्रयोग होता है। तो यहाँ वी है तो यहाँ हम हैव टू का प्रयोग करेंगे, वी हैव टू, ये गया वी हैव टू। अब वर्ब क्या है, मदद करना, हेल्प। वी हैव टू हेल्प, अब किसे, गरीबों का, टू दी पुअर्स। वी हैव टू हेल्प टू दी पुअर्स, ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब हैव टू, ये वर्ब है और ये टू दी पुअर्स एस डब्ल्यू है। इसी तरह एक नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं, प्रशांत को इस साल विवाह नहीं करना है, प्रशांत को इस साल विवाह नहीं करना है। ये नेगेटिव है तो नेगेटिव सूत्र से इसे हम ट्रांसलेट करते हैं प्रशांत हैज नॉट टू मैरी दिस ईयर। ये प्रशांत सब्जेक्ट है, हैज नॉट टू हेल्पिंग वर्ब है, मेरी वर्ब है और दिस ईयर एस डब्ल्यू है। प्रशांत हैज नॉट टू मैरी दिस ईयर, प्रशांत हैज नॉट टू मैरी दिस ईयर। फिर आइए इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, जहां कुछ पूछा जाता है, आपको कब जाना है, आपको कहाँ जाना है, आपको कैसे जाना है, आपको इस देश के लिए क्या करना है। पहले हम इंट्रोगेटिव वर्ड लेते हैं, व्हाट हैव यू
टू डू फॉर दिस कंट्री। व्हाट हैव यू टू डू फॉर दिस कंट्री। देखिए IW व्हाट, हैव, ये हैव के लिए हैव, सब्जेक्ट है यू, टू के लिए टू, डू है वर्ब और फॉर दिस कंट्री ये है SW। व्हाट हैव यू टू डू फॉर दिस कंट्री। इसी तरह हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कंप्लीट किए। फिर आइए इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। मुझे नशा व्यवहार क्यों नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं, कब नहीं, कैसे नहीं, किसके साथ नहीं। मुझे नशा व्यवहार क्यों नहीं करना चाहिए। व्हाई हैव नॉट आई टू यूज इंटॉक्सिक। व्हाई हैव नॉट आई टू यूज इंटॉक्सिक। ये देखिए व्हाई हैव नॉट आई टू, वर्ब है यूज, बचा इंटॉक्सिक। व्हाई हैव नॉट आई टू यूज इंटॉक्सिक। मुझे नशा व्यवहार क्यों नहीं करना है। तो इस प्रकार ये था हैज टू हैव टू का प्रयोग। माय डियर फ्रेंड्स, रिमेंबर दिस वन दैट इज टू, एम टू, आर टू, वाज टू, वेर टू एंड हैज टू हैव टू। हम इससे पहले इज टू, एम टू का प्रयोग किए जिसके वाक्य में वाला है, वाली है, वाले हैं था, और वाज टू, वेर टू का प्रयोग किया जिसके वाक्य में वाला था, वाली थी, वाले थे, था और प्लस वर्ब था। आज हम हैज टू हैव टू का प्रयोग भी कंप्लीट कर चुके हैं जिसके अंत में ना है, नी है, ना पड़ता है, नहीं पड़ती है और वर्ब रहना चाहिए। तो इसी प्रकार इसे हम इजीली कैसे याद रख सकते हैं। देखिए हर एफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होता है। नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट जुड़ता है, फिर वर्ब होता है, फिर SW को हम जुड़ लेते हैं। यदि वहाँ प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन लेके हम SW को जुड़ लेते हैं। फिर आइए इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस IW प्रश्नवाचक शब्द WH क्वेश्चन से शुरू होता है, जैसे व्हाट, व्हिच, हुज, whom, व्हाई, हाउ मेनी, हाउ मच, ये सब इंट्रोगेटिव वर्ड है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस IW से शुरू होता है, उसके बाद इंट्रोगेटिव में सहायक क्रिया होता है, फिर सब्जेक्ट होता है, फिर टू होता है, फिर वर्ब होता है और SW होता है। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का भी सबसे पहला IW होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होता है। हेल्पिंग वर्ब में हम नॉट जुड़ते हैं, फिर सब्जेक्ट होता है, फिर टू होता है और फिर वर्ब 1 प्लस SW होता है। ये था हैज टू हैव टू के बारे में। आइए आज हम कुछ वर्ब के बारे में चर्चा करते हैं। वर्ब क्या होता है। वर्ब में क्रिया होता है। Definition of the verb: the word which shows any action in this sentence is the verb। जो शब्द वाक्य में किसी काम होने का सूचना देता है, जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, खाना, जैसे वे गाना गा रहे हैं, गाना, जैसे वे खेत में हल चला रहे हैं, हल चलाना। वाक्य में किसी शब्द ऐसी कुछ कार्य होने का सूचना देता है तो उसे हम क्रिया कहते हैं। द वर्ड which shows an action in the sentence is the verb। आइए वर्ब कितने प्रकार के होते हैं। वर्ब इज प्राइमरीली डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। वर्ब को प्राथमिक दृष्टिकोण से प्राथमिक स्तर में दो भाग में बांटा गया है। पहला है स्ट्रॉन्ग वर्ब, पहला है स्ट्रॉन्ग वर्ब, स्ट्रॉन्ग वर्ब, और दूसरा है वीक वर्ब। स्ट्रॉन्ग वर्ब किसे कहते हैं। यदि किसी क्रिया पहला, दूसरा और तीसरा प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल बदलते समय फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म से अलग और थर्ड फॉर्म से अलग होता है। यदि किसी वर्ब फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म अलग अलग होता है या तीनों फॉर्म में स्वर वर्ण बदलता है तो उसे हम स्ट्रॉन्ग वर्ब कहते हैं। स्ट्रॉन्ग वर्ब किसे कहते हैं। यदि किसी वर्ब पहला फॉर्म, दूसरा फॉर्म और तीसरा फॉर्म यानी कि प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल अलग अलग होता है
या तीनों फॉर्म में स्वर वर्ण ए ई आई ओ यू बदलता है तो उसे हम स्ट्रॉन्ग वर्ब कहते हैं। जैसे गो, वेंट, गॉन, डू, डिड, डॉन, एराइज, एरोज, एराइजन, एवेक, एवोक, एवोकन। फिर आइए वीक वर्ब। वीक वर्ब हम किसे कहते हैं? यदि किसी वर्ब प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल बदलते समय पहला फॉर्म में यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में डी, ईडी, आईईडी लगकर सेकेंड और थर्ड फॉर्म में बदल जाता है या तीनों फॉर्म समान होता है, तीनों फॉर्म इक्वल होता है तो उसे हम वीक वर्ब कहते हैं। फिर से वीक वर्ब किसे कहते हैं? यदि किसी वर्ब के पहले फॉर्म में डी, पहले फॉर्म में डी या ईडी या आईईडी लगाकर दूसरा और तीसरा फॉर्म में बदलता है या तीनों फॉर्म इक्वल होता है उसे हम वीक वर्ब कहते हैं। जैसे एडमायर, ADMIRE, इसे सेकेंड थर्ड करने के लिए सिर्फ डी ही जुड़ा गया है। जैसे हेल्प, इसे सेकेंड थर्ड करने के लिए हम ईडी जुड़े हुए हैं। जैसे ट्राई को सेकेंड फॉर्म करने के लिए वाई हटाकर आईईडी जुड़े हुए हैं। और कट, पुट। इसी तरह ये रूल था वीक वर्ब का और ये रूल था स्ट्रॉन्ग वर्ब का। हम यदि वर्ब का प्राइमरी व्यवधान जान पाएं तो हम जब बात करने लगेंगे, जब हम इंग्लिश फ्लुएंटली करने लगेंगे तो उस समय हम वर्ब का अदल बदल कर सकते हैं। जैसे हम स्ट्रॉन्ग वर्ब में डी, ईडी या आईईडी हम जुड़ नहीं सकते। हमें इसे जानना पड़ेगा कि वीक वर्ब क्या है। जैसे हमें कहना है मैंने दिल्ली गया, तो आई गोड दिल्ली, ईडी तो लगा नहीं सकते ना, क्योंकि इनका सेकेंड फॉर्म है आई वेंट दिल्ली। इसी प्रकार स्ट्रॉन्ग वर्ब और वीक वर्ब दोनों अलग अलग किस्म का कंस्ट्रक्शन होते हैं। आप इसको समझ लिए होंगे कि स्ट्रॉन्ग वर्ब क्या है और वीक वर्ब क्या है। जब कभी भी आप वर्ब को जानना चाहेंगे तो कृपया इसे ध्यान रखिए कि यदि किसी वर्ब पहला, दूसरा और तीसरा अलग अलग होता है या तीनों फॉर्म में स्वर वर्ण का अदल बदल होता है तो उसे स्ट्रॉन्ग वर्ब कहते हैं। और यदि किसी वर्ब के पहले फॉर्म में डी या ईडी या आईईडी जुड़कर हम दूसरा और तीसरा पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल में बदलते हैं या तीनों फॉर्म एक ही बराबर होता है तो उसे हम वीक वर्ब कहते हैं। ये था वर्ब के बारे में। हम स्ट्रक्चर कंप्लीट करने के बाद टोटल वर्ब का चर्चा करेंगे। आप पेशेंसली इतने समय मेरे वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। एक समय आएगा आप इनका सब कुछ जान पाएंगे। हम धीरे धीरे इसे प्रैक्टिस करेंगे और बात करने लगेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस वन, लाइक दिस वन and share this one and don't forget to comment me. Thank you very much for watching my video.